हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6 और ऐसे सवालों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ से एक सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 3428 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है कि ऐसे सवालों को करने के लिए क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए। देखिए सवाल दो तरह से यहाँ पर बनता है कि किसी संख्या में से वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह संख्या 13 से विभाजित हो जाए, 48 से विभाजित हो जाए, 97 से विभाजित हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा। तो जब भी आपको क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, एक तो दिया गया है भाजक और एक दिया गया है भाज्य। भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है वो जिस संख्या में भाग दिया जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो संख्या होती है क्या? भाजक। अब हमेशा याद रखना कि घटाई जाए या जोड़ी जाए, आपको निकालना क्या है। देखिए 4 सवाल यहाँ से हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के कराएंगे, एक जोड़ने वाली और एक घटाने वाली। यूपी टेट अभी जो पेपर लीक हुआ है वहाँ पर 2 प्रश्न आए थे इसी वीडियो से। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ज़्यादा सवालों का वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। यहाँ से आप 1 नंबर पक्का जरूर करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 3428 में भाग लगाना है 13 से, लेकिन अभी ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, अगर घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये संख्या इसका गुणज नहीं है, ये संख्या 13 का गुणज नहीं है। तो 13 का गुणज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें कुछ न कुछ संख्या घटानी पड़ेगी। या तो 8 घटानी पड़ेगी, 4 घटानी पड़ सकती है, या तो 22 घटानी पड़ सकती है, या फिर 9 घटाने के बाद ये संख्या हमें 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसमें आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा यहाँ पर शेष फल निकालिए। सवाल वो कहेगा घटाने की या जोड़ने की, आप बात करेंगे क्या? सिर्फ आप शेष फल की बात करेंगे, और शेष फल जो भी आ जाए, यहाँ पर घटाने की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहला टारगेट करना है कि हमें निकालना है क्या? शेष फल। तो शेष फल क्या होगा? 3428 में भाग लगाएंगे कितने से? 13 से। ये क्या होता है? भाजक। ये क्या कहलाता है? भाजक। मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाए वो संख्या भाजक होती है, और जिस संख्या में भाग दिया जाए वो कहलाती है भाज्य। क्या कहलाती है? भाज्य। तो यहाँ पर हम 13 का भाग लगाएंगे, और शेष फल जो भी आएगा, शेष फल को संख्या में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 13 दूनी कितना हो गया? 26। अगर यहाँ पर 26 रखेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8, 2 का लेंगे उतारा, और 3 छंग 78, 13 छंग 78, बचे कितने? 4, 8 का ले लेंगे उतारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 13 तिया 39। यहाँ से घटाएंगे तो ये 18 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9। शेष फल आ गया हमारा कितना? 9। शेष फल कितना आ गया हमारा? 9। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, संख्या में से घटा देना है। संख्या में से क्या करना है? घटाएंगे। घटाने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमेशा 13 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 3428 में से हमारा जो आंसर मिल गया है, आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो ऑप्शन होगा 9। मतलब 9 घटाने के बाद इस संख्या में 13 से अगर भाग देंगे तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 को क्या कर देंगे? माइनस। घटाने की बात करें, अभी जोड़ने वाला भी सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 9। 9 को क्या किया हमने? शेष फल हमारा आया 9, और 9 को क्या करेंगे? संख्या में से घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचे 4, यहाँ पे 3। अब इसमें देखिए 13 से भाग लगाइए। 13 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 13 का भाग लगाइए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ कितना बचा? 8 हो गए कितने? 81, 3 78, बचे 3 हो गए 39, 13 तिया 39। देखिए अब ये पूरी विभाजित हो गई। तो इसका ये जो आया है इसको हम बोलते हैं भागफल। अभी देखिए यहाँ पर 273 आया,
नहीं, तिछंग 78, यहाँ पर सत्य कर दिया। तिछंग 78 263 में भाग देने के बाद यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमने शेषफल घटा लिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अगले सवाल की तरफ। ये है अगला सवाल। पहले वाला सवाल था क्या? घटाने वाला। और ये वाला सवाल दिया गया है क्या? जोड़ने वाला। क्या जोड़ा जाए? पहले सवाल में देखिए कॉन्सेप्ट, एक सवाल से तैयार करिए, दूसरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया ये है भाज्य, ये है भाज्य। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है, इसमें नहीं, ये कम है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और किससे विभक्त हो जाए? 17 से। ये दिया गया है क्या? भाजक। ये क्या है? भाजक है। और भाजक में, भाजक से भाज्य में क्या करेंगे? भाज्य में क्या लगाएंगे? भाग। और भाग लगाने के बाद हमारा टारगेट रहना चाहिए क्या? शेषफल निकालना। हमारा टारगेट शेषफल। अगर आपने शेषफल निकाल लिया तो फिर आप सवाल को हल कर लिया। जैसे मान लिया आपने सवाल हल कर लिया, तो यहाँ पर जो दिया गया है क्या? संख्या कितनी है? संख्या दी गई है, संख्या बराबर है 4311। अब 4311 में क्या जोड़ें? क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर जो भाज्य दिया गया है क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। किसमें? संख्या में भाग लगाएंगे 17 से। अब 17 से भाग लगाइए, कितना बचेगा? 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ 13, 13 में से 9 गया, 4 गया, कितना बचेगा? 9। यहाँ से बन का लेंगे उतारा, बन का ले लेंगे उतारा, तो तिछंग 78, 13 सत्ते 91, नहीं 17 का भाग दीजिए। 17 चक्कू 68, 17 पना 85, 17 पना 85, 17 पना 85, 91 में से 85 को करेंगे माइनस, तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6। फिर 1 का ले लेंगे उतारा, तो जब 1 का लेंगे उतारा तो 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो गया, 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया? 51। शेष फल बचेगा कितना? 10। अगर मान लिया घटाने की बात करता, अगर मान लिया क्या करता? घटाने की बात करता, तो ये वाला 10 किस में से घटा देते? संख्या में से। कि क्या घटाया जाए कि 17 से विभाजित हो जाए, तो जो शेष फल आया था उसी को डायरेक्ट घटा देते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे? पहले जो शेष फल आया है उसको हम भाजक में से घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वो संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भाजक कितना है हमारा? 17। भाजक दिया गया है 17, और जो शेष फल आया है हमारा 10। तो जो हमारा शेष फल आया है 10, तो इसको घटाने के बाद कितना मिलेगा? 7। तो यहाँ पर देखिए 7 जोड़ने पर ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 7 जोड़ देंगे किसमें? 4311 में, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है फिर एक बार समझिए। अगर संख्या घटाने की बात करें तो शेष फल को डायरेक्ट घटा देना है। अगर जोड़ने की बात करें तो शेष फल को क्या करेंगे? पहले भाजक में से घटाएंगे, और जो घटाने के बाद देखिए कितना 7 प्राप्त हुआ है, तो इसको हम 4311 में कितना जोड़ देंगे? 7। तो 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 1 3 4, मतलब 4318 में 17 से भाग लगाकर देखना, तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को आपको याद रखना है, और इसको लगाने के बाद 1-2 बार मन में रिवाइज करना है। बस ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, और आपका एक नंबर जहाँ तक होगा बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको फिर एक बार मैं रिवाइज करे दे रहा हूँ कि अगर संख्या घटाई जाए तो डायरेक्ट क्या करेंगे? शेष फल को घटा देंगे। अगर मान लिया कहे कि क्या जोड़ा जाए, तो पहले ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक दिख रहा है 17 हो 19 हो कुछ भी हो, तो 17 में से पहले 10 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको संख्या में जोड़ देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए यहाँ पर आपको, मैं समझता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो भाई चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्या कह रहा है? 84,159 के समीप कौन सी संख्या होगी जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो? अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा लेने वाला हूँ। क्यों?
क्योंकि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन ज़्यादातर रहती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है समीपतम, एक यहाँ पर जो संख्या दी गई है 84,159, उसके बाद इनमें से सबसे समीप कौन सी होगी। अब सबसे समीप तो हमें ऐसे लग रहा है ये है 159, ये है 170, ये है 360, ये है 99। तो सबसे समीप तो हमें कौन सी लग रही है, 170। तो इसका मतलब ये आंसर इसके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये थोड़ी ना पता, हो सकता है सबसे दूर वाली हो। बाकी तो 3 ऑप्शन जो यहाँ पर हैं वो गलत हैं। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन हैं वो कैसे हैं भाई? गलत हैं। एक ही ऑप्शन सही है। अब समीपतम में देखिए, आपसे देखिए 2 सवाल अभी हमने पिछले में उसमें कराए हैं। अभी हमने जो पीछे 2 सवाल कराए हैं उनमें एक में जोड़ा गया, एक में घटाया गया। अब इसमें पूछा गया है समीपतम कौन सी होगी। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि समीपतम या तो जोड़ने पर भी आ सकती है या फिर घटाने पर भी आ सकती है। तो जोड़ना है कि घटाना है, ये आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए समीपतम पूछे, जोड़ने को पूछे, घटाने को पूछे, टारगेट आपका रहना चाहिए सिर्फ क्या? शेष फल प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? शेष फल प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 84,159 में भाग लगाएंगे 97 से। भाग लगाएंगे कितने से? 97 से। अब भाई 97 का तो टेबल हमें भी नहीं आता, जब तो आपको कैसे आएगा? हम कैसे जाने कि 97 का कितनी बार भाग जाएगा? शायद ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। हम आपको यहाँ पर इस सवाल में ऐसे कोई भी, क्योंकि 13 का अगर भाग दिया जाए तो हमें टेबल पता है, 17 का भाग दिया जाए तो टेबल पता है, 20 का भाग दिया जाए तो हमें टेबल पता है, लेकिन हमें 97 का पहाड़ा नहीं याद है। जब 97 का पहाड़ा नहीं याद है तो हम कैसे भाग लगाएं, कैसे ढूंढें, कैसे वो भागफल ढूंढें कि जितने में भाग चला जाए। तो 97 में भाग लगाएंगे, 97 का भाग लगाएंगे किस में? 841 में। क्यों? पहले 84 में भाग नहीं जाएगा तो किस में भाग लगाएंगे? 841 में। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो क्या करेंगे? तो भाई क्या करोगे? चलिए 97 का आपको टेबल नहीं आता तो क्या करोगे? 100 का आता है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप लोग बताइए कि क्या आपको 100 का टेबल आता है? 100 एकन 100, 100 दूना 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 100 पंचे 500। भाई 100 का तो हमें टेबल बहुत आसानी से आता है। 97 का टेबल नहीं आता, 98 का टेबल नहीं आता, 95 का टेबल नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे सवालों को सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो 97 है तो 97 को हम बना लेंगे 100। 97 को हम कितना बना लेंगे? 100। यहाँ पर दिया गया है 841, मतलब 800 से थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 850 के करीब है ये संख्या। तो 100 का जब हम टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 का टेबल कितनी बार भाग जा सकता है? यहाँ पे कितनी बार जा सकता है? हमें लग रहा है 8 बार, क्योंकि 100 8 800। यहाँ पर कितना है ये? 841। 100 8 800। हमने यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा जोड़े हैं? कितना जोड़ के चले हैं? यहाँ पर 3। कितना जोड़ के चले हैं हम? 3 जोड़ के चले हैं। 97 से 100 का टेबल पड़ा है, हमने 3 की बेईमानी करी है। अगर हमने 3 की बेईमानी करी है तो हमें उनको वापस भी देना पड़ेगा। अगर हम 100 का टेबल कितनी बार पढ़ रहे हैं? 8 बार। कितनी बार पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? 8 बार अगर टेबल पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर 3 जो है एक्स्ट्रा कितनी बार लिए हैं? 8 बार लिए हैं। कितनी बार एक्स्ट्रा लिए हैं? 8 बार। तो 100 8 800 तो पहले हो गया। 100 8 800। देखिए आपको यहाँ पर जब प्रैक्टिस में आओगे तब आपको एक कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 8 800 हो गया।
लिखने की ज़रूरत है क्या? अभी तो शुरुआत में हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 बेईमानी किया था। 3 को क्या किया था? बेईमानी किया था। तो 3 हम बेईमानी नहीं करेंगे, हमें वापस करना पड़ेगा। अगर हम वापस नहीं करेंगे तो हमें नंबर के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 को कितनी बार लिया? टेबल जितनी बार पढ़ा है 100 अट्ठे 800। चलिए हम लोग ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखिए 100 अट्ठे 800 कितना हो गया? 800। पढ़ा हमें कितने का पढ़ना था? 97 का। हमने 3 की बेईमानी करी है, तो 3 की जो बेईमानी करी है तो 13 8 कितना हो गया? 24। तो हमें जो बेईमानी करी है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ से ले दाई, यहाँ पे 10 10 में से 6 4 गया, कितना बचेगा? 6। और यहाँ बचा 9 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना? 776। तो ये कितना हो गया? 776। तो 8 बार जब 97 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 776। आप चेक करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 776। यहाँ से देखिए घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ से ले दाई 11 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचे 13, यहाँ से ले दाई यहाँ पे कितने? यहाँ से ले दाई यहाँ पे कितने? 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 65। 5 का ले लेंगे उतारा, अब हो गया 655। फिर वही समस्या, 97 का टेबल हम फिर नहीं पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 100 छक्का 600, 100 छक्का 600 याद रखना। लेकिन यहाँ पर हमने 3 की फिर बेईमानी कर रहे हैं। 3 की बेईमानी कितनी बार कर रहे हैं? कितनी बार कर रहे हैं यहाँ पे? 6 बार। तो 3 की बेईमानी जब 6 बार कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम 6 बार टेबल पढ़ेंगे कि 100 छक्का 600, और 600 के करीब की ये संख्या है तो 600 माइनस कर देंगे कितना? तिछाक 18, तिछाक 18, क्योंकि हमने 6 मतलब 3 की 6 बार बेईमानी करी है। 3 बार, क्योंकि जितनी बार टेबल पढ़ोगे और हमने यहाँ पर जितना जोड़ के चल रहे हैं उतने से गुणा करके घटा देंगे। तो 6 तियाँ 18 मतलब 100 गुणा 6 और 3 गुणा 6 माइनस कर देंगे। 100 गुणा 6 600 हो गया। ये यहाँ से ले दाई पे कितने बचे? 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचे कितने? 5, यहाँ कितने बचे? 5। तो 582 कितना हो गया? ये 582। यहाँ से घटाएंगे तो 3, यहाँ से ले दाई 15, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7, 15 में से 8 गया 7, और ये 9 का ले लेंगे उतारा, 9 का लेंगे उतारा। अब देखिए फिर कितनी बार भाग जाएगा? फिर कितनी बार भाग जाए? लगभग में लग रहा है 7 बार। तो 7 बार भाग जाएगा। 100 सत्ते 700, ये है 739। तो 100 सत्ते 700, तो ये 100 सत्ते 700 नहीं रखेंगे तो यहाँ पर 100 सत्ते 700 कितना हो गया? 700। और 700 में से 7 या 21 घटा देंगे, 7 या 21 घटा देंगे तो यहाँ से दाई 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना? 6। तो यहाँ बचेगा कितना? 679, 679, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ से ले दाई यहाँ पे 13, 13 में से 7 गया 6। अब देखिए शेष फल बचा है 60। बस शेष फल निकाल, जितनी जल्दी निकाल लोगे उतनी जल्दी हम सवाल को हल कर पाएंगे। ये थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आप घबराना नहीं है। सिर्फ आपको अभी हम समझाने के लिए इतना समय लगा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कितना? 60। अब 60 और 97 का अंतर भी करके देखिए। 60 और 97 शेष फल तो निकालना ही निकालना है। शेष फल निकालने के बाद आपको इन दोनों का अंतर भी करना है। 97 में से 60 घटाएंगे 37, 97 में से 60 घटाएंगे 37। अब बताइए, ये देखिए हमने इसको क्या किया? शेष फल से घटाया, शेष फल को घटा दिया। शेष फल को घटाने के बाद कितना मिला? 37। अब इस और ये जो शेष फल आता है, अभी हम पीछे सवालों में पढ़ चुके हैं कि जो शेष फल आता है, शेष फल को डायरेक्टली संख्या से घटाया जाता है। शेष फल को डायरेक्टली संख्या से क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अगर 60 को घटा देंगे तो भी ये 97 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लिया 37 जोड़ देते हैं तो भी ये 97 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सवाल हम पीछे दो सवाल ऐसे कर चुके हैं। तो बताइए नज़दीक कौन सी होगी? अब 84,159 में से 37 जोड़ें या इसमें 60 घटाएं। तो 60 अगर घटाओगे तो 60 कदम पीछे जाओगे, 37 जोड़ोगे तो 37 कदम आगे जाओगे।
तो नज़दीक कौन मिलेगा आपको? नज़दीक 60 वाला दूरी मिले, 60 मीटर दूर जाओगे या 37 मीटर। तो हमें जहाँ तक मालूम है वो कितनी दूरी पर 37 वाला नज़दीक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 84,159 में कितना जोड़ देंगे, 37। क्या कितना जोड़ देंगे, 37। तो ये जोड़ने के बाद 9 7 16 5 3 8 और 1 9 1 4 8, तो ये संख्या प्राप्त हो गई 8196। कौन सा है देखिए, 8194, मतलब यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख गया है। तो ये 84,196। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84,196, मतलब सबसे समीपतम। अब समीपतम का मतलब है, देखिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर जो शेषफल है वो यहाँ पे आ जाता 30, यहाँ पे कितना आ जाता 30। अब शेषफल देखिए 30 आ गया। अब इसको फिर घटाएंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 और 9 में से 3 गया 67। तो यहाँ पर अब देखिए इन दोनों का अंतर आ गया 67। अब आपको 30 घटाने के बाद नज़दीक हो जाती, ज़्यादा समीप जो संख्या है वो कौन सी हो जाती, डायरेक्ट इसी को घटाने के बाद, क्योंकि इन दोनों का अंतर 67 है। अब जो हमारा शेषफल है वो कितना है, 30 है। हमारा शेषफल कितना है, 30 है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस सवाल में ज़्यादा समय लग गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला सवाल, जो अभी अभी जो यूपी टेट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसी में आया हुआ है। इसी पर आधारित एक सवाल, सेम वही सवाल है। हम इस वीडियो अब वो सवाल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम सवाल को, कह रहा है 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो क्या वो 3070 है या 3060 है या 3077 है या फिर 3068 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए अभी हमने जो 97 वाला सवाल कराया उसमें हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया है समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए किससे विभाजित है, 17 से। तो 17 का टेबल सबको पता है, 17 का टेबल, जिसका टेबल नहीं पता है उसके लिए हमने आपको बताया है कि 97 का भाग कैसे देंगे 100 बनाकर। लेकिन यहाँ पर हमें 17 का टेबल पता है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ मत करिए, सीधा पहले निकालिए शेषफल, कि शेषफल निकालेंगे। शेषफल क्या करेंगे, शेषफल घटाया जाता है, शेषफल घटाया जाता है, शेषफल घटाया जाता है, डायरेक्टली शेषफल घटाया जाता है, ये आप याद रखना। और अगर भाजक में से शेषफल घटाएंगे तो दोनों का अंतर देखेंगे किसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना है, 3070। चलिए आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। 3070 में क्या करेंगे, 17 से भाग, तो 17 एकन 17, 17 एकन 17, कितना बचेगा यहाँ पर 13, और 7 का ले लेंगे उतारा, 17 8 136, 17 8 136, 17 8 कितना हो गया 136, बचा कितना 1, 10 का लेंगे उतारा। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, 10। अब देखिए जो शेषफल आया, शेषफल को अगर 3070 में से 10 घटा देंगे तो आ जाता है 3060, 3060। तो एक तो 3060 भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर जो 3060 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक बार अंतर भी तो करके देखिए कि 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 कितना बचेगा, 7। अब बताओ कि सबसे निकटतम कौन सी होगी, 7 जोड़ने पर या 10 घटाने पर। एक तरफ 10 मीटर नापो, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो संख्या है यहाँ पे खड़ी है, आप एक तरफ 10 मीटर नापो, एक तरफ 7 मीटर, तो कौन सी नज़दीक है, सबसे नज़दीक वही होगी 7 मीटर वाली। तो 7 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3070 में सबको पता है कि 7 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3077। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, दोनों काम आपको करना है। शेषफल जो आएगा उसमें से क्या करेंगे, भाजक को घटाने के बाद दोनों संख्याएं, एक 10 है और एक 7 है, नज़दीक कौन सी होगी, छोटी वाली, और जो दूर होगी वो कौन सी होगी। अगर दूर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी,
दूर की तो खैर नहीं करेगा। अब हमेशा यहाँ पर सवाल बनता है सबसे निकटतम, तो इस तरह के सवाल आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो शेषफल आया वही घटा कर, इसको भी घटा कर देखिए, इनका अंतर अगर मान लिया जिसका कम होगा तो वो संख्या सबसे निकटतम होगी। तो यहाँ पर ये घटाने के बाद आएगी और ये जोड़ने के बाद आएगी। अगर मान लिया यहाँ पर अगर हो जाता शेषफल मान लिया 3, शेषफल हो जाता 3, तो 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। अब ये वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जब 14 जोड़ोगे तो 14 आगे गिरेगी जाके संख्या, और ये क्या है 3 घटाने के बाद मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको इस सवाल को समझना है और करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है Q का अधिकतम मान क्या होगा कि 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 है। तो मतलब है कि यहाँ पर देखिए सवाल को आपको क्या करना है, सवाल को पकड़ना है, समझना है और उसका आंसर भी हमें सही सही देना है। आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर अपन खड़ा तो प्रधानमंत्री से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए कितना है कि 5P9 327 और 2Q8, मतलब है कि 3 अंकों की 3 संख्याएं दी गई हैं। 3 अंकों की 3 संख्याएं हैं। एक है 5P9, मतलब P के स्थान पर एक प्राकृतिक संख्या आएगी। एक दिया गया है 327, एक दिया गया है 2Q9, मतलब Q का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम मान पूछा, 2 राशियाँ हैं। एक का अधिकतम मान तभी होगा जब दूसरी का न्यूनतम होगा। जब दूसरी का क्या होगा, न्यूनतम होगा, तभी पहली का अधिकतम मान हो सकता है। तो यहाँ पर Q का अधिकतम पूछा गया है, तो इसका मतलब है दूसरी कौन सी है, दूसरा चर क्या है, यहाँ पर दूसरा चर है P। तो इसका मतलब है P का मान क्या होगा, मिनिमम। P का मान क्या होगा, मिनिमम का मतलब 0, और 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो 0 से छोटा क्या है, P का मान तो कितना दिया जाएगा, 0। अगर Q का मान मैक्सिमम रखना है, अधिकतम रखना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, P का मान 0 रखेंगे, तब हमें Q का मान क्या मिल जाएगा, अधिकतम मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया 5P9, दूसरा दिया गया है 327, कितना दिया गया है 327, तीसरी संख्या दी गई है 2Q8, और इन तीनों का योगफल है कितना, 1114, मतलब 1114। देखिए कितना आसान सवाल, और आप इसको पलक झपकाते ही करेंगे। तो देखिए P के स्थान पर हमने क्या बताया कि अगर Q का अधिकतम मान निकालना है तो P का हमें न्यूनतम मान रखना पड़ेगा। तो न्यूनतम का मतलब है कि P की जगह पर क्या रख देंगे, 0। P की जगह पर अगर 0 रख देंगे, अब हमें जोड़ने के बाद योगफल लाना है 1114। चलिए हल करते हैं। तो 9 7 16, 16 वाट कितना होता है, 24, 16 वाट 24, 24 की कितनी रख दिया, 4, तो हासिल कितनी बचेगी, 2। अब यहाँ पर P के स्थान पे हमने क्या रखा है, 0, तो उसको तो छोड़ ही दो। तो 2 और 2 हासिल, तो कितना हो गया, 4। और 4 में कितना जोड़ें कि हमें इकाई का अंक 1 मिल जाए। तो 4 के बाद क्या आएगा, 11। 4 के बाद इकाई अंक की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 11। तो 4 में कितना जोड़ दें, इसमें देखिए क्या है, 9, नहीं जोड़ने से मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, क्या जोड़ेंगे, 7। तो यहाँ पर 7 जोड़ने से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 2 और 2 हासिल वाले 4, और 4 और 7 कितना हो गया, 11। 11 की कितना आ गया, 1, फिर हासिल कितनी बचेगी, 1। और यहाँ पर 5 और 3 8 और 2 10 और 1 ये हासिल, तो कितना हो गया, ये वाला 11। तो हमारा जो आंसर है वो 1114 कब आया, जब P का मान 0 रखेंगे और Q का मान 7 रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, मतलब है कि 7 आएगा Q का अधिकतम मान। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। 18 से विभाजिता का नियम हमने नहीं पढ़ाया, हमने आपको 18 से विभाजिता का नियम नहीं पढ़ाया, हमने सिर्फ पढ़ाया है आपको 2 से 11 तक के विभाजिता के नियम। लेकिन 2 का पढ़ाया है, 3 का पढ़ाया है, 4 का पढ़ाया, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 11 का। हमने यहाँ पर विभाजिता के नियम पर ये आधारित प्रश्न है, और विभाजिता के नियम पर
हमने आपको पढ़ाया क्या क्या है, 2 का नियम पढ़ाया, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन 18 का नियम हमने नहीं पढ़ाया। तो इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? यहाँ पर थोड़ा लिख लेना, ये क्या है 18 से, ये सवाल को थोड़ा सही कर लेना। क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हमने आपको 18 का नियम नहीं पढ़ाया, तो निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? तो हमने आपको यहाँ पर 18 का नियम नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने 2 का पढ़ाया, 3 का पढ़ाया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11 तक के हमने आपको नियम पढ़ाए थे। तो यहीं से हम उन्हीं से सवाल को इसको करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। अब क्या हम 18 का भाग देकर चेक करेंगे इसमें, कि इसमें भाग चेक करें, इसमें भी चेक करें, इसमें भी चेक करें, इसमें भी चेक करें? ऐसा करने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। तो हम क्या करें? तो हम क्या करें बेटा? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 18 से विभाजित करना है। कौन कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी? तो 18 को हम बेटा क्या करें, इसको हम 9 गुणा 2 तो कर सकते हैं कि नहीं? 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी 18। अब देखिए जो संख्या 2 से और 9 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। ये आप हमेशा याद रखें। जो संख्या 2 से और 9 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या हमेशा 18 से विभाजित हो जाएगी। कैसे विभाजित हो जाएगी? 18 से। कब? जब संख्या 2 से और 9 से दोनों से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं 2 के नियम से। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि हमें 2 का नियम 2 से वही संख्या विभाजित होगी जो संख्या सम होगी। और सम का मतलब है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यहाँ पर देखिए 6 है, सम है, यहाँ पर 6 है, सम है, यहाँ पर 6 है, सम है, और यहाँ पर देखिए सम नहीं है, इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है। हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 से चेक करने का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ये भी कब सिर्फ हमें ये चेक करना है कि 2 से विभाजित कौन सा है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमसे क्या पूछा है? वो है कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो ये वाली संख्या हमारी जो होगी 18 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये हो सकता है कि 9 से विभाजित हो, क्योंकि लास्ट में है क्या? 3, और 9 सत्ते होता है 63, क्योंकि 9 के पहाड़े में 3 आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में कभी भी 3 नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 65,043। ये संख्या यहाँ पर 18 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे।